हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सेट के बारे में। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी अब सेट एक एग्जाम्पल देखो, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ मैं सेट के बारे में। अब लेडीज़ के बारे में सुनो। जब लेडीज श्रृंगार करती है तो ये होता है ना कि मेरा सेट कहाँ रखा। सेट से एक बात सामने आती है, सेट उसका चूड़ियों का सेट था या ज्वेलरी का सेट था, इस तरह से, है ना। मतलब वेल डिफाइन करके रखा गया। अब ज्वेलरी में ये गिलास या कांच वगैरह तो रख नहीं सकते, वो सोने का आभूषण है कि चांदी के आभूषण अलग होंगे, सोने के अलग होंगे, इस तरह से मतलब एक कलेक्शन को जो हमने एक सेट का मतलब यही है कि ऐसे उस तरह से रखा है कि हाँ ये ज्वेलरी का सेट है, ये बुक का सेट है, इस तरह से। कलेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम बोल देते हैं सेट। जैसे गुड प्लेयर कि इंडियन टीम के बहुत अच्छे प्लेयर, अब अच्छे प्लेयर तो सारे ही हैं, किसी के लिए धोनी बेस्ट है, किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट है, तो कलेक्शन तो बहुत हो जाएगा। लेकिन वो कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का हमने क्या बोला सवाल में कि वो गुड प्लेयर हो। अब सभी के लिए प्लेयर अलग अलग कैटेगरी के हैं, गुड और रॉन्ग जो भी ऐसा भी है, तो वो एक कलेक्शन हो जाएगा, सेट नहीं बन पाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम पढ़ते हैं सेट। उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं द सेट ऑफ डे इन ए वीक। अब एक वीक में दिनों की संख्या जो है हमें पता है कि 7 होती हैं। सबको पता है कि वीक में डेज कौन कौन से होते हैं, मंडे और ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे, इस तरह सब होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 डे होते हैं। तो अगर मैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ इन 7 डेज़ के अलावा कोई और डे भी है क्या। कन्फर्म है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा, क्योंकि डिफाइंड किया गया, सबको पता है। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से यही निकालेंगे कि हमें ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि वो कलेक्शन जो हम ले रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएगा नहीं आएगा। बस यही पता होना चाहिए कि आएगा या फिर नहीं आएगा, डाउट ना हो। दोनों ऑप्शन ना रखे, केवल एक ऑप्शन होना चाहिए कि आएगा या फिर नहीं आएगा। अब जिसमें डाउट है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, जैसा भी बताया कि संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का सेट बनाइए, तो संसार में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, पर्सन टू पर्सन बदलते रहते हैं। किसी के लिए टाइगर है, किसी के लिए एलिफेंट है। कैटेगरी क्या है यहाँ पर, डेंजर की। अब डेंजर तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि डेंजर कौन है, तो एक कलेक्शन हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा इस तरह से। उसके बाद देखो जैसे कोई एग्जाम्पल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर, ये सब पता है कि हाँ सेट बन जाएगा। रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का सेट हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो सेट को नोटेशन मैंने बताया था कि कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारे पास है ABC, इस तरह से कैपिटल, इनके द्वारा हम शो करते हैं सेट को, और इनके एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से। अब देखिए कुछ सेट के आधार, सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है कि हाँ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोला जाता है। और वो हमें जब हम कलेक्शन करें तो ये पता ना हो, ये पता होना चाहिए कि मतलब डाउट ना हो कि हाँ ये सेट के अंदर ये कलेक्शन में आएगा नहीं आएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, कंफर्म हो कि हाँ ये। अब कोई ये बोला जाए कि भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों का सेट है, क्योंकि पता है कि भारत के अंदर जितनी नदियाँ उनको सेट हम बना सकते हैं, ठीक है, मतलब डाउट ना हो इस तरह से। कोई पूछेगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यास का सेट बनाइए कि सेट है नहीं, यहाँ सेट है क्योंकि नाम वहाँ पर राइटर का आ रहा है जयशंकर प्रसाद, तो हमें पता है कि जयशंकर प्रसाद ने ही जो नॉवेल्स लिखे हैं उन सबको ले लेना, सेट बन जाएगा। ऐसा चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चों का सेट पता है कि ऐसा चिल्ड्रन अकेडमी इतने बच्चे हैं, सबको डिफाइन कर सकते हैं, तो वे कलेक्शन हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं वो हम इस स्कूल में आकर पता कर सकते हैं, ठीक है। संसार के सभी स्कूलों में डाउट हो जाएगा इस तरह से, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोला जाता है। उसके बाद जैसे N क्या है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लेटर को जो स्पेसिफिक लेटर उनको ले रहे हैं, जैसे N है, N किसको शो करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जब भी डिनोट करेंगे, जब नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको N से डिनोट करेंगे। W क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट, इस तरह से। होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या था, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का सेट ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। R होता है हमारे पास रियल नंबर का सेट, रियल नंबर,
जेड होता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हम जो इनको यूज करेंगे, ये नोटेशन है, जहाँ पर कैपिटल एन दिखाई दे वो समझ लेना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू के लिए सेट ऑफ होल नंबर है, क्यू के लिए सेट ऑफ रियल नंबर है, आर के लिए सेट ऑफ रियल नंबर है, जेड के लिए, जेड को ये हम कभी कभी आई भी डिनोट कर देते हैं, आई मतलब इंटीजर के लिए है, जेड भी सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो सेट बनाएंगे अगर कहीं इन वर्ड ये दिखाई देते हैं तो हमें समझ लेना है कि ये उसके सेट है। और जब सेट को समझ लेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, वो हम अपने आप लिख लेंगे। अब बात आती है सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लीजिए सेट ए में ए एलिमेंट है या नहीं, ए एलिमेंट है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ए ये सिंबल जो है इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, ए एलिमेंट जो है वो उसका रिलेशन है किससे, सेट ए से, ए बिलोंग्स टू ए। और अगर ये ए एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं होता, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए का रिलेशन सेट ए से नहीं है। इससे यहाँ पर ये सीखने को मिला, यदि सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर है तो इस सिंबल का यूज करेंगे बिलोंग्स टू, और अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होगा तो उसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये है एलिमेंट को देख करके पता लगाना। अब हम उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट। सबसे पहला मेथड है टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड या इसको पढ़ सकते हैं टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको पढ़ सकते हैं हम रोस्टर मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक तो ये दे रखा है लिस्टिंग मेथड, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। इसमें क्या है, देखो इस मेथड में क्या होता, जैसे उसने पूछा, एक एग्जाम्पल दिया नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं हम, उसने लिखा सेट जो है हमारे पास ए सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर लिखो। तो इस सेट के अंदर क्या करेंगे, जब भी हम सेट लिखेंगे, सेट को मैंने बताया कैपिटल लेटर से लिखेंगे, यहाँ पर ये दे रखा है, ये लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना। जितने भी सेट के एलिमेंट मिलेंगे, जो भी हमारे पास आंसर जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट हैं, उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कोमा लगा के लिखना है सेपरेट करके। अब 10 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके बीच में क्या लगा देंगे, सबके बीच में कोमा लगा देंगे। यानी लिस्टिंग मेथड या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड में क्या करना होता है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता और एक दूसरे को जो है कोमा लगा करके सेपरेट कर देते हैं। मतलब कि ये 1 कोमा 1 के बाद 2, इस तरह से सबको अलग अलग लिखने के लिए कोमा लगा देते हैं। और याद रखें, इसमें या इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए इज इक्वल टू 2 3 5 1 और जी 4 7 9 8 और 6। इसका मतलब यही है, इसमें इस सेट के अंदर एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये जरूरी नहीं कि पहले 1 ही आना था 2 भी आना था, बस 2 बात ध्यान रखनी है, सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। एलिमेंट लिखने से मतलब है कोमा लगा देना,
और अगर एलिमेंट बार बार रिपीट होते हैं तो उसको केवल एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, ये था इसमें लिस्टिंग मेथड या टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब यही है कि अगर कोई सेट हमसे बनवाने के लिए कह रहा है तो उसमें पहले उसको ऑब्जेक्ट सर्च करो, ऑब्जेक्ट को या उसके जो भी एलिमेंट को ही ऑब्जेक्ट बोला जाता। तो जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कोमा लगा करके लिखना है। सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड आता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।